हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 10 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी 68th पीटी में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है? तो मुंगेर जिले में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के अरवल जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर स्थित नहीं है? राजेंद्र पुल है, विक्रमशिला पुल भी है, जयप्रकाश सेतु भी है। अब्दुल बारी पुल जो है ये गंगा नदी पे नहीं है, यह कोइलवर में है, सोन नदी पे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 26 नगर हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का निम्न में से कौन एक जिला गंगा नदी का तटवर्ती जिला नहीं है? गंगा नदी के तटवर्ती जो जिले हैं वो हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण। शेखपुरा नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है? वरुण। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। जाम्बिया में है जिम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान किस देश में स्थित है? तो यह चिली में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं वो हैं क्यूरेशियो की जलधारा, अल नीनो जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो अलास्का की जलधारा हो जाएगा इसमें। अलास्का की जलधारा भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, तो अलास्का की जलधारा राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, सूरज की नगरी जोधपुर को कहा जाता है, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, धान की डलिया जो है वो बिहार को नहीं छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और ये बेमेल जोड़ा है। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में और जो है कौन सा है? रणथंभौर एवं सरिस्का है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य मिलान का चयन कीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कावेरी नदी पे नहीं है, कृष्णा नदी पे है, ये गलत है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है, ये जो है सही है, महानदी पे है, ये सही है हीराकुंड, तो यही सही होगा। तो तुलबुल परियोजना जो है चिनाब नदी पे नहीं है, ये झेलम नदी पे है, ये गलत है। बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पे है, झेलम नदी पे नहीं है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग का निर्माण हिमालय की किस श्रेणी में किया गया है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ किस नदी की प्रमुख सहायिका है? तो महानदी की है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग दिया गया है, सूची 2 में स्थान दिया गया है। कागज उद्योग बल्लारपुर, ये सही है। दवा निर्माण उद्योग हरिद्वार में, ये सही है। बिजली के सामान रामचंद्रपुरम, ये सही है। टेलीफोन उद्योग जो है वो बेंगलुरु में है, ये सही है। तो ये सभी ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4 ये सभी करेक्टली अरेंज्ड हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वर्तमान कीमतों पर जीएसटी भी
618.63 हज़ार करोड़ रुपए है, ये सही है। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 419.88 हज़ार करोड़ रुपए है, ये भी सही है। वर्तमान कीमतों पर एनएसडीपी 566.47 हज़ार करोड़ रुपए है, ये भी सही है। स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी 379.55 हज़ार करोड़ रुपए है, ये भी सही है। तो सभी सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.5% है, नहीं 19.2% है। और जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 19.2 नहीं 19.5% है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो गया है। और जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 61.2% है, ये सही है। बाकी ऊपर वाला दोनों गलत है, 3 सही है, तो केवल 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में मुंगेर का स्थान ऊपर से तीसरा है, ये सही है। प्रथम व्यक्ति आय के मामले में पूर्वी चंपारण का स्थान नीचे से चौथा है, ये भी सही है, तो ये सही है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना प्रथम और सीतामढ़ी अंतिम स्थान पे है, सीतामढ़ी अंतिम स्थान पे नहीं है, शिवहर अंतिम स्थान पे, तो ये गलत है। रोहतास और मधुबनी जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में क्रमशः ऊपर और नीचे से 5वें स्थान पर है, ये सही है। गलत कौन सा है, सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2.8% ग्रामीण थी, ये सही है। 4.9% शहरी थी, ये भी सही है। 3.1% समग्र थी, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत की तुलना में बिहार में मुद्रास्फीति की दर अधिक थी, नहीं, ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति की दर भारत की तुलना में कम थी, ये गलत है, ये दोनों गलत है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत की तुलना में बिहार में मुद्रास्फीति की दर कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति की दर भारत की तुलना में अधिक थी, तो सिर्फ एक सही है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किन जिलों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसमें से पटना और भागलपुर को छोड़ करके मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, मुंगेर और सुपौल, बोधगया और राजगीर, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में कितना रुपया प्रदान करती है। 6,000 रुपये, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। 2020 में शुरू किया गया था, 11 अक्टूबर 2020 को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक कौन सा कथन सही नहीं है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, ये सही है। आय के अंतर को 45%, ये सही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 18%, नहीं, ये गलत है। वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%, ये सही है। तो गलत कौन सा है, सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों के गुट में से के.एन. राज एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। वो है ग्रेसम का नियम, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। आय विषमता, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए बिहार सरकार ने किस आवासीय विद्यालय का चयन किया है। तो वो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजना जीविका किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 2007 में प्रारंभ की गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 2 में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की गई है। युवा कल्याण पर की गई है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर की गई है, सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई पे की गई है, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था पर बात नहीं की गई है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत पॉलिसी कट मोशन के तहत मांग की संपूर्ण धनराशि घटाकर कितने रुपये करने का प्रस्ताव होता है। 1 रुपया, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो वह है 143, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति न देने या अनुमति देने अथवा वापस करने की कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है? तो संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति न देने या अनुमति देने अथवा वापस करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पूरे कार्यकाल में कोई मंतव्य नहीं भी दे सकते हैं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी सही है। कम से कम 15 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, 15 वर्ष तक नहीं 10 वर्षों तक। राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेता कानून ज्ञाता हो, ये सही है। 3 गलत है, तो 3 गलत है, तो ये खत्म हो गया, ए खत्म, बी खत्म और सी खत्म हो, डी खत्म हो गया, सी बचा सिर्फ 1 to 4, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम रक्षा दल के सदस्य कितने वर्ष के स्वस्थ युवक को बनाया जाता है? तो 18 से 30 वर्ष के, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? वर्ष 1909 का अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, नहीं, गलत है। वर्ष 1919 का अधिनियम के थ्रू प्रांतीय स्वायत्तता, ये गलत है। वर्ष 1935 के अधिनियम के थ्रू राज्यों में द्वैध शासन, ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1947 का अधिनियम के थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार, ये गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो वो करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो भारतीय संघ जो है कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है? केटी शाह ने कहा था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बने रह सकता है? तो अध्यक्ष को 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा भंग होने पर उसे अपना पद त्यागना नहीं पड़ता है, बल्कि वह नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। ये अनुच्छेद 179 में दिया गया है। तो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानुपातिक चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है, ये सही है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये भी सही है। मतदाता पार्टी को वोट देता है, ये भी सही है। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती है, ये भी सही है। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत प्राप्त करना होता है, उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, 1 2 3 4 5, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 377 का संबंध है, तो समलैंगिक संबंधों से है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य के जगह मिशन ने जीता है? तो वो है ओडिशा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के वर्तमान सम्राट कौन हैं? तो वो हैं किंग चार्ल्स III, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनेगी? कृष्णा नदी पर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं सूर्यकांत पांडा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है
68, राइट ऑप्शन सी होगा। स्कोर 58.90। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सोथियारा छीम को किया गया है, तदासी हथौड़ी को भी किया गया है, बर्नाडेट मैड्रिड को भी किया गया है, गैरी बेनचेथी को भी किया गया है। उपरोक्त सभी तो नॉन ऑफ द अबव ई हो जाएगा, किसे सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ओशन समिट 2022 का आयोजन फ्रांस द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो किया गया है संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक दोनों के सहयोग से, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप महालनोबिस जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को डायरिया के उपचार में ORS के विकास के लिए जाना जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा, चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं सुरंजन दास, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के किस माह में G20 की बैठक बिहार में होगी? तो मार्च में होगी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में? तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ बनेगा? तो पटना के जू में बनेगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस गांव से समाधान यात्रा शुरू की है? तो दरुआबाड़ी, पश्चिम चंपारण के दरुआबाड़ी से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस तिथि से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है? 7 जनवरी 2023 से हुई है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुर्खियों में रहे यूथ इनोवेशन मूवमेंट यूथ को लैब के संबंध में निम्नलिखित संगठनों अभियानों पर विचार कीजिए। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP इंडिया। उक्त में से कौन सा या कौन से संगठन अभियान यूथ को लैब में शामिल है? तो उसमें तीनों ही शामिल हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। इसके बाद साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। साइंस का 30, 31, 32 कुछ करंट अफेयर्स के हैं, कुल मिलाकर के 32 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, जो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ हूँ। साइंस के क्वेश्चन को साइंस वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 106, डचों द्वारा भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम विल्किंस ने, विलियम विल्किंस, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के सहयोग से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में बम्बई में किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? A.O. ह्यूम, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? तो कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को शिमला में की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ये दोनों फैक्ट BPSC में पूछे गए हैं, राइट ऑप्शन डी होगा, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था 1920 में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, कर मत दो महात्मा गांधी, नहीं, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ये गलत है, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, यही बेमेल जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था? महलवाड़ी व्यवस्था पे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? अडियार में की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 82 लोगों ने भाग लिया, नहीं 72 लोगों ने भाग लिया था, ये गलत है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो यह कथन अरविंद घोष का है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमेटी का गठन किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा था? कब पटना पहुंचा था? तो 12 दिसंबर 1928 को। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़हिया टाल क्षेत्र के किसानों ने जमींदारी के उन्मूलन की मांग को लेकर किनके नेतृत्व में एक बृहद आंदोलन किया था? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। बीपीएससी के द्वारा ये कई बार पूछा गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में एक पृथक सरकार का गठन किया गया था? तो चंपारण में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो एक कनिंगम को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? महाभारत का नाम है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया? तो बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन आए, उसके बाद में शक, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद में कुषाण आए। तो इसमें से सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन सी, देन शक, देन पल्लव, देन कुषाण। CDAB। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर किसी अरब का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, ये सही है। खजैनुल फतूह जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, इसामी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। फुतूह हसलातीन ये इसामी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपस में एक्सचेंज्ड हो गया है, तो ये दोनों गलत है। रिहाला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, ये सही है। तो गलत कौन सा है? बी और डी गलत है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस शासक ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी? तो सिकंदर लोदी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1818 में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद वर्तमान में किस स्थान पर नहीं फैला था? तो अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर में था और उसकी राजधानी चंपा थी। तो सुपौल में नहीं फैला था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबत जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह पटना में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था?
तो 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। 26 दिसंबर 1666 को, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 10 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।